स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इस प्यारे से YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल में यूज किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू, जिनके बिना आप फिजिक्स न्यूमेरिकल लगाना तो बहुत दूर की बात है, लगाना सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों इसलिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्हें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और उसकी मेन रीजन यही है कि आपको वैल्यू नहीं याद है, कुछ फार्मूले नहीं याद है, इसीलिए आप न्यूमेरिकल समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि फिजिक्स टफ है। फिजिक्स टफ अब कुछ नहीं होती है, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं याद होते हैं, वैल्यू नहीं याद होती हैं, इसीलिए नहीं समझ में आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जितनी भी वैल्यू न्यूमेरिकल के लिए यूज की जाती हैं सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे लगातार अच्छे वीडियो और नई नई ट्रिक्स के साथ वीडियो लाता रहता हूं, इसलिए आप लोगों को नई नई जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कुछ वैल्यू जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है अधिकतर न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले जो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, E जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो E माइनस, मतलब माइनस का होता है, क्या होता है, माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और E की वैल्यू अधिकतर यूज की जाती है और ये आप लोगों को याद ही कर लेनी है कि E की वैल्यू क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। इसी प्रकार से अब दूसरी वैल्यू की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन पर भी एक चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है दोस्तों, E प्लस, मतलब उसमें प्लस का होता है, प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। दोस्तों ये सारी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए रखनी पड़ेगी और याद करनी ही पड़ेगी, तभी आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएंगे, अन्यथा न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। चलिए अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी देख लेते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान EM। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों क्या होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg होता है। ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसलिए इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखना। और चौथी वैल्यू देख लेते हैं दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों का इक्वल होता है, मतलब सेम होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो होता नहीं है लेकिन मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सेम होता है। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होता है 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 27 kg। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ये सारी वैल्यू जितनी हम लिख रहे हैं आप लास्ट में क्या करना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में लिख के इनको आप तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए अच्छा पांचवी वैल्यू की ओर चलते हैं। अल्फा कण पर पहले तो हम चार्ज देख लेते हैं, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। जो अल्फा कण है, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश जो दोस्तों ये न्यूमेरिकल के लिए यूज की जाती हैं। अल्फा कण पर आवेश होता है प्लस का 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। दोस्तों इतना चार्ज जो है हमारे अल्फा कण पर होता है। अच्छा, अब अल्फा कण की बात हुई तो अल्फा कण पर अगर आवेश है तो उसका द्रव्यमान भी होगा, तो अल्फा कण का द्रव्यमान भी देख लेते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान दोस्तों अल्फा m से लिख देते हैं, मतलब इसका क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान दोस्तों होता है 6.67 गुणे 10 की घात माइनस का 27 kg। ये होता है दोस्तों। ये सारी वैल्यू आप जब तक लिख के तैयार नहीं करेंगे तब तक याद भी नहीं होंगे, आप परेशान होते रहेंगे कि सर फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको लिख की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको प्रैक्टिस तो लिख कर करनी ही पड़ेगी, तभी याद होगा, अन्यथा याद नहीं होगा। अगली वैल्यू देख लेते हैं, 7वें नंबर क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता दोस्तों इसे हमें एप्सिलॉन नॉट से बोलते हैं। और ये वैल्यू
बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसलिए इस वैल्यू को आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। कितनी होती है? 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये मात्रक हैं, मात्रक साथ में लिखे ही जाते हैं, इसलिए मात्रक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये वैल्यू है। और कुछ देख लेते हैं वैल्यू, जैसे इंपॉर्टेंट हैं, इंटरमीडिएट में खासकर इनका यूज किया जाता है। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। दोस्तों ये होता है, और ये वैल्यू हम इसमें IMP लिखे दे रहे हैं। IMP इसलिए लिखे दे रहे हैं, मतलब ये वैल्यू ना सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाली वैल्यू है, इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाली है। एक तो वैल्यू ये पूरी फिजिक्स में इसका यूज किया जाएगा, पूरी फिजिक्स में E का वैल्यू का यूज किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसका भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो जिनमें हम लोगों ने IMP लिख दिया है वो आपको याद कर लेनी है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी IMP हम लिखे दे रहे हैं, इसको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों में यूज किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद जरूर रखना। चलिए अच्छा, अगला नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर हमारी वैल्यू क्या है दोस्तों? हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बता दिया। अब जैसे सभी को तो पता ही होगा प्रकाश की चाल, C की वैल्यू क्या होती है? C की वैल्यू, इसको हम प्रकाश की चाल C 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये भी याद रखना, वैसे याद है, ये सारे बच्चों को याद होगा, लेकिन आप लोगों को फिर भी याद रखना है। चलिए अच्छा, अगला देख लेते हैं 10वां नंबर। अच्छा, ध्वनि की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल जो होती है दोस्तों निर्वात में होती है, वो ध्वनि की चाल को हम V से लिख देते हैं, 332 मीटर प्रति सेकेंड। और दोस्तों कहीं कहीं पर ये 333 या 331 भी होती है, तो अप्रॉक्सीमेट वही मानी जाती है। तो ये क्या हो जाती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर कहीं पे 331 आ जाए तब भी कंफ्यूज मत होना, और या 333 आ जाए तब भी कंफ्यूज मत होना। ये वैल्यू आप लोगों को याद करनी है। चलिए अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू देख लेते हैं, जैसे जो यूज की जाती हैं। जैसे कैपिटल G का मान, कैपिटल G क्या है? ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। होती वैल्यू क्या है? 6.7 गुणे 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों ये कैपिटल G का मान है, इसका भी यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, वैल्यू को याद जरूर रखना है। ठीक है, अच्छा अब अगला नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो सभी को याद होगा, दिमाग में याद होगा क्या? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यू अगर आपको जिस दिन याद हो गई, फिजिक्स एकदम मक्खन की तरह उड़ेगी, मक्खन पानी की तरह उड़ा देंगे आप लोग। बस कुछ आपको वर्क थोड़ा तो करना पड़ेगा भाई, अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, कि बिना मेहनत करने ही आगे जाने जाते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अच्छा अब आगे देख लेते हैं। जैसे हमने स्मॉल g बता दिया, इसी प्रकार से आता है प्लांक नियतांक। h की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? h की वैल्यू होती है 6.63 गुणे 10 की घात माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड। ये होता है प्लांक नियतांक होती है इसकी वैल्यू। इसमें भी हम IMP लिखे दे रहे हैं, ये सेकेंड पार्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला है, सबसे ज़्यादा यूज़ h का किया जाएगा। अच्छा अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? रेडबर्ग नियतांक। रेडबर्ग नियतांक ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। कैपिटल R की वैल्यू 1.09 गुणे 10 की घात 7 मीटर इनवर्स, ये होता है रेडबर्ग नियतांक। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जितनी भी हम वैल्यू लिखा रहे हैं सभी का न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए याद जरूर रखना। नहीं अगर ये वाला वीडियो आप मिस कर देंगे तो बाद में पछताएंगे जरूर, ये पक्का है, ये वादा है, ये गारंटी है। इसलिए वीडियो पूरा देखो, और अगर जरा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अच्छा अगला देख लेते हैं। इसी में एक आधा है आदर्श गैस नियतांक। आदर्श गैस नियतांक, अच्छा आदर्श गैस नियतांक को भी कैपिटल R से हम बोलते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू दूसरी होती है। उसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन।
ये होता है आदर्श गैस नियतांक की वैल्यू होती है। चलिए अच्छा, अगला पार्ट देख लेते हैं, 16 पार्ट। अच्छा, अब एक क्या आता है, ये आदर्श गैस नियतांक हो गया है। अब इसी से रिलेटेड एक दो और बता देते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है। एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब बराबर दोस्तों होता है 1.03 गुणे 10⁵ पास्कल। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.03 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। दोस्तों ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। और इसी से रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं। 16 नंबर हो गया, यहीं पे देख लेते हैं 17 नंबर, यहाँ पे ध्यान दो 17 नंबर। अब एक बार बराबर क्या होता है, एक बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल। एक बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल। इसी प्रकार से एक टार बराबर क्या होता है, एक टार बराबर होता है 133 पास्कल। ये सब दाब के मात्रक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना ही रखना है। याद रखेंगे तो फिजिक्स मक्खन की तरह उड़ने वाली है, ठीक है। चलिए अच्छा, 19 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। एक क्यूरी बराबर क्या होता है, क्यूरी किसका मात्रक है जानते हैं आप लोग, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। तो एक क्यूरी बराबर क्या होता है, एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10⁻10 बेकुरल। अच्छा, अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि बेकुरल क्या है, ये बेकुरल जो यूज किया गया ये क्या है, तो इसके बारे में भी बता देते हैं। बेकुरल दोस्तों, एक बेकुरल बराबर क्या होता है, एक बेकुरल बराबर होता है एक विघटन प्रति सेकेंड। जब आप रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे तो उसमें विघटन बताया जाता है कि मतलब अगर किसी पदार्थ का एक विघटन 1 सेकेंड में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक बेकुरल, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10⁻10 बेकुरल। अच्छा दोस्तों, और कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्यू अभी और हैं, उनको भी बताने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिए, इन सभी वैल्यू का पहले तो आप लोग क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनको हटा के कुछ और वैल्यू आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब और देख लेते हैं कुछ वैल्यू, जैसे एक रदरफोर्ड बराबर क्या होता है, एक रदरफोर्ड। ये वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू है जो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम पहली बार सुन रहे हैं। रदरफोर्ड बराबर भी होता है क्या, आप ऐसा सोचेंगे, जी हाँ होता है। एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10�6 विघटन प्रति सेकेंड, विघटन प्रति सेकेंड। दोस्तों एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10�6 विघटन प्रति सेकेंड। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं दोस्तों, मैक्सवेल बराबर, एक मैक्सवेल बराबर क्या होता है, या मैक्सवेल बराबर नहीं, एक वेबर बराबर, एक वेबर बराबर होता है 10⁸। एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। दोस्तों इनको बताने का सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर आपको सारी वैल्यू याद हैं, सारी वैल्यू याद हैं तो न्यूमेरिकल लगाने में ना आप बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। किसी के बिना बताए ही आप सारे न्यूमेरिकल अपने आप से सॉल्व करना चालू हो जाएंगे। कह रहे ये सारी वैल्यू हमें मालूम है, हम जानते हैं, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, ये भी पता है, सब कुछ पता है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। आप लोग थोड़ी मेहनत करेंगे तो हीरो बन जाएंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर जीरो हो जाएंगे। दो ऑप्शन है आपके पास, मेहनत करिए हीरो बन जाइए, या फिर ना करिए तो जीरो बन जाइए, ठीक है। चलिए अच्छा, और कुछ वैल्यू देख लेते हैं। अब जैसे अगला है दोस्तों, एक बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या। ये भी इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखना इसको दोस्तों। कैपिटल एन से लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.023 गुणे 10⁻23 प्रति ग्राम परमाणु, प्रति ग्राम परमाणु। दोस्तों ये वैल्यू जरूर याद रखना। आवोगाद्रो संख्या, इसमें भी हम आईएमपी लिख देते हैं। आईएमपी का मतलब जिसमें हमने आईएमपी लिख दिया समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आवोगाद्रो संख्या n बराबर होता है 6.023 गुणे 10⁻23
प्रति ग्राम परमाणु दोस्तों होता है। अब हम आगे बताते हैं दोस्तों, अगला है बोल्ट्जमैन नियतांक। ये सब आप लोग जानते हैं, अगर पढ़ा होगा तो सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू क्या होती है, इसको दोस्तों हम लोग KB से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 होता है। 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और देख लेते हैं, एक HP या एक हार्स अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति दोस्तों इसको बोलते हैं हार्स पावर। 1 HP बराबर क्या होता है, मालूम तो होगा ही, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, कितना 746 वाट होता है। ये सारी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, याद रखेंगे तो मज़ा आने वाला है, नहीं याद रखेंगे तो फिर सजा होने वाली है। अच्छा, 1 कैलोरी बराबर, अगर इसको हमें जूल में चेंज करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल। दोस्तों इसको कभी कभी निकटतम भी लिखा जाता है, तो 1 कैलोरी बराबर इसको हम 4.2 जूल भी लिख सकते हैं। आप एग्जैक्ट अगर लिखना चाहें तो एग्जैक्ट है 4.18 जूल या फिर 4.2 जूल। ये सारी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, रिमेंबर नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे, इसलिए अभी से सजग हो जाइए और वैल्यू याद करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अच्छा, और हम कुछ वैल्यू देख लेते हैं, जैसे आप लोगों के लिए हेल्प के लिए इतनी वैल्यू जो है हमने लिख दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप पहले तो प्रैक्टिस करके, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब और हम कुछ वैल्यू बता देते हैं जो न्यूमेरिकल लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे सेमी, ये सब आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोगों के लिए चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है डेसी, डेसी। अच्छा, डेसी ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही होता है, नहीं जानेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। डेसी का यूज़, डेसी का मतलब दोस्तों होता है 10 की घात -1 मीटर। अच्छा, फिर आगे बता देते हैं, जैसे सेमी आता है, जैसे सवाल मान लो आप दिया गया सवाल और सवाल में कहा कि 5 सेमी है, 10 सेमी है, तो बच्चे सेमी को चेंज ही नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल सवाल लगाते रहते हैं, फंसे रहते हैं, सर नहीं आ रहा है, सर प्लीज़, सर प्लीज़। प्लीज़ क्या, वैल्यू तो मालूम होगी तभी तो आएगा, जब उसको मेन मात्रक में रखेंगे तभी तो आएगा। अब जैसे सेमी है तो सेमी को आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे किसी क्वेश्चन में अगर सेमी दिया गया तो उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, चेंज नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। तो चेंज का मतलब, सेमी का मतलब होता है 10 की घात -2 मीटर। इसी प्रकार से दोस्तों आता है मिमी, मिमी का मतलब होता है 10 की घात -3 मीटर। फिर आता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है दोस्तों, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 मीटर। ठीक है, इतनी हो गई। अच्छा, और देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं 11 नंबर, 11 नंबर यहां देख लेते हैं, माइक्रो हो गया। अब उसके बाद आता है नैनो, नैनो की वैल्यू होती है 10 की घात -9 मीटर। फिर आता है 12 नंबर पे एंगस्ट्रॉन्ग, 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 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो सेमी का यूज़ होता है सवालों में, सबसे ज़्यादा सेमी, सबसे ज़्यादा मिमी और सबसे ज़्यादा एंगस्ट्रॉम। इनका तो इतना ज़्यादा यूज़ है, इतना ज़्यादा यूज़ है, पूरी फिजिक्स में यूज़ है, पूरी फिजिक्स। ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिनमें इनका यूज़ ना किया गया हो, इसलिए याद कर लेना, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि सवाल समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अब बार बार नहीं बताएंगे आप लोगों को। 13 नंबर देख लेते हैं क्या होता है दोस्तों। इसके बाद आता है पीको, पीको का मतलब होता है 10 की घात -12 मीटर। फिर आता है फर्मी, फर्मी का मतलब होता है 10 की घात -15 मीटर। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ प्लस के भी आते हैं, तो प्लस के जो इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ हम वो वाले आप लोगों को बताएंगे जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे दोस्तों सबसे, जैसे जो यूज़ किया जाता है किलो, किलो, किलो का मतलब क्या होता है 10 की घात 3 मीटर। ठीक, उसके बाद जैसे आगे आता है मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6 मीटर।
उसके बाद आता है बेगा। बेगा दोस्तों, या बेगा या जीगा या गीगा, इसके 2-3 नाम हैं, तो जैसे आप समझना चाहें, इसको बोलते हैं हम लोग 10 की घात 9 मीटर। ठीक, अच्छा और देख लेते हैं, जैसे 18 नंबर यहां देख लेते हैं। बेगा के बाद दोस्तों आता है टेरा। टेरा, टेरा कितना होता है? टेरा 10 की घात 12 मीटर। उसके बाद आता है पेटा। पेटा का मतलब होता है 10 की घात 15 मीटर। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये वैल्यू अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम कुछ अच्छे सवाल आप लोगों को समझ में आने लगेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे अगर ये सारी वैल्यू आप लोगों को याद रही होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें किसी भी वैल्यू में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वैल्यू अच्छी लगी है और आप लोगों को नहीं मालूम थी और अब मालूम पड़ रही हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला वीडियो काफ़ी हेल्पफुल था और आप लोगों की वास्तव में ये वाला वीडियो बहुत मदद करेगा न्यूमेरिकल को समझने में और न्यूमेरिकल को लगाने में। और दोस्तों अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा यार। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग छोटा सा सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी दोस्त हैं और जितने भी रिलेटिव्स हैं सभी में इसको शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल के बारे में बताना कि इस चैनल में नई नई ट्रिक्स की वीडियो और कैलकुलेशन की वीडियो, अगर आप लोग कैलकुलेशन की वीडियो, आप लोगों का कैलकुलेशन अगर कमज़ोर है तो मैंने कैलकुलेशन की कई सारी वीडियो ट्रिक्स के जरिए से बताए हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।